हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल रेलवे गुड्डू में। तो आप सभी को ढेर सारी बधाइयाँ। रेलवे की वैकेंसी आखिरकार आनी शुरू हो गई है। तो फिलहाल जो रेलवे वैकेंसी आई है वो आई है अपनी सेन 06 2024 की। और ये जो वैकेंसी आई है वो आई है आपकी अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। अंडर ग्रेजुएट पोस्ट इन द सेंस ये समझिए कि ये 12th प्लस वालों के लिए अवेलेबल है। मींस इसमें जिन्होंने अभी 12th कंप्लीट कर चुके हैं, जिनका रिजल्ट आ चुका है, वो इस फॉर्म के लिए एलिजिबल है। तो देखिए रेलवे की जो पोस्ट आई है इसमें कौन कौन सी पोस्ट आई है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो फिलहाल चलिए बढ़ते हैं आगे इसके। तो उससे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स क्या क्या के हैं। जो फॉर्म की हमारी फिलअप की डेट है वो कब से कब तक के है। तो देखिए 21/9/2024 से आपका फॉर्म फिलअप होना शुरू हो जाएगा, जो कि आपका चलेगा 21/10/2024 तक। आपका जो है लास्ट फी पेमेंट का डेट है 22/10/2024 तक आप जो है फी पेमेंट कर सकते हैं। 20/10/2024 से आपका रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएगा। स्टार्टिंग है इसकी 20/9/2024 से रजिस्ट्रेशन होगा, 21/9/2024 से फॉर्म फिलिंग शुरू हो जाएगा। और उसके बाद फिर आपका ये जो फॉर्म है फिल होगा वो 20/10/2024 तक के होगा। और 21/10/2024 को आपका लास्ट फी पेमेंट आपका करना है। तो देखिए इसके बाद में अगर आप कोई गलती कर देते हैं फॉर्म भरने में, तो आपको एक मौका दिया जाएगा अपनी गलती को सुधारने का। वो मौका दिया जाएगा 23/10/2024 से, जो कि चलेगा आपका 1 नवंबर 2024 तक के। अब देखिए इसमें जो जो पोस्ट आई हैं, फिलहाल जो पोस्ट आई है वो कौन कौन सी है। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ट्रेन क्लर्क, और ये आई है आपका जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की। तो ये 4 पोस्ट फिलहाल आई हुई हैं रेलवे एनटीपीसी आपका अंडर ग्रेजुएट पोस्ट के लिए। चलिए आगे इसमें बात करते हैं और क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो देखिए इसके बारे में बात की गई है। पे लेवल कौन कौन सा रहेगा, मीन्स आपको पैसा कितना कितना मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले आपको जो पैसा मिलेगा उसके बारे में बात करते हैं। तो कमर्शियल कम टिकट क्लर्क ये जो आपकी आई है वो पे लेवल 7 के हिसाब से 3rd पीसी का आपका है, 3rd लेवल का पेमेंट मिलेगा। इसमें जो आपका बेसिक रहेगा वो आपका आएगा 21,700 रुपये। मीन्स आपका जो बेसिक है वो है 21,700 रुपये। अब इसमें आपका डीए, टीए और एचआरए ये सभी चीज़ें ऐड हो जाएंगी। तो आपका जो पेमेंट है लमसम मान सकते हैं लगभग आपका पेमेंट बनेगा 40,000 से ऊपर। मीन्स आपकी जो स्टार्टिंग सैलरी रहेगी वो 40,000 से ऊपर रहेगी 12th प्लस वालों के लिए। तो ये बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब इसके बाद में जितने भी पोस्ट हैं अकाउंट असिस्टेंट, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और आपके ट्रेन क्लर्क, ये पे लेवल 2 की वैकेंसीज हैं। मीन्स 19,900 आपकी बेसिक रहने वाली है। और देखिए इसमें जो एज क्राइटेरिया है वो आपकी दी हुई है 18 से 33 साल के बीच में। इतने साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। जो टोटल वैकेंसीज आई है वो आई है आपकी 3,445 वैकेंसीज। ये वैकेंसी ऐसी नहीं है कि इतनी ही रहेगी, इसमें चेंजेस होते रहते हैं जैसे जैसे समय के हिसाब से। इसमें वैकेंसी में और भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। चलिए अब इसके बाद आगे बात करते हैं एग्जामिनेशन के। तो देखिए यहाँ पे दो रिजर्वेशन रहेगी, वो रिजर्वेशन रहेगी ST SC OBC के लिए अलग अलग, और आपको रिजर्वेशन में बेनिफिट मिलता जाएगा। और देखिए इसमें पूरी बात ये क्लियरिफाई कर दिया गया है पहले से कि कैंडिडेट्स 20/10/2024 से पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। मीन्स आपका 12th का रिजल्ट 20/10/2024 के पहले आ जाना चाहिए, वही एलिजिबल होंगे। ऐसा नहीं है कि जो करेंट में अभी अप्लाई कर रहे हैं, जो 12th पढ़ रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई करेंगे, जो 12th पढ़ रहे हैं वो इसके लिए अप्लाई ना करें। जिनका रिजल्ट आ चुका है 12th का वही इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं और क्या चीज़ें इसमें दी गई है। तो इसके बाद जो बात कर लेते हैं वो है आपका एग्जामिनेशन प्रोसेस की। तो एग्जामिनेशन आपका होगा CBT 1 CBT 2 के बेस पे, मतलब 2 आपके एग्जामिनेशन होंगे। ये देखिए यहाँ पर दिया गया है मेडिकल स्टैंडर्ड के बारे में। तो मेडिकल स्टैंडर्ड आप चेक कर लीजिएगा। सबसे जरूरी चीज़ है आपको जो चेक करनी है वो आपका ध्यान रखनी है कलर विजन के बारे में, बाइनोकुलर विजन के बारे में, और आपका आएगा नाइट विजन के बारे में। तो इसके बारे में विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये आपका कलर विजन नहीं होना चाहिए। रेलवे में बहुत जरूरी है आपका कलर विजन नहीं होना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो बात की गई है एज लिमिट की, तो जिनकी उम्र 1/1/2007 से कम में है, मीन्स 1/1/2007 के पहले जिनका डेट ऑफ बर्थ है, जिन्होंने जन्म लिया है, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। और उसके बाद दी गई है मिनिमम लिमिटेड। तो जनरल क्लास के लिए 2/1/1992 के बाद वाले, और 1/1/2007 के पहले वाले भर सकते हैं इस फॉर्म को। OBC क्रीमी लेयर के लिए 2/1/1989 तक के हैं नॉन क्रीमी लेयर के लिए, और ST SC के लिए है 2/1/1987 के बाद वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चलिए इसके बाद इसमें बहुत सारी छूट दी गई हैं जो रेलवे के अकॉर्डिंग
दी गई हैं। ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल, ऐसी आपकी दी गई है पीडब्ल्यूडी और जितने भी आपके एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए। तो चलिए आगे बात करते हैं और क्या चीज़ें इसमें दी गई है। तो देखिए इसके बाद फिर दी गई है इस कंडीशन के लिए आपको जो फॉर्म फी होगा, फॉर्म फी कितना होगा, जो आप अगर जनरल क्लास से बिलोंग करते हैं या तो आप मेल है तो आपको 500 रुपये फ़ी लगेगा। और साथ ही साथ अगर आप पीडब्ल्यूडी है, फीमेल हैं, ट्रांसजेंडर हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, एसटी एससी कम्युनिटी के हैं तो आप सभी को लगेगा 250 रुपये। देखिए ये जो 250 रुपये अभी आप दे देंगे, जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज सीबीटी देंगे उसके बाद ये आपको फ़ी जो है पेमेंट रिटर्न कर दिया जाएगा 500 रुपये अगर आप एसटी एससी से है तो। और ये जो कैटेगरी है पीडब्ल्यूडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर उनके लिए, और जो 500 रुपये फॉर्म फिलअप करेंगे उनको 400 रुपये रिटर्न कर दिया जाएगा आपके दिए हुए बैंक अकाउंट में। और जो पेमेंट होगा वो आपका पूरा ऑनलाइन थ्रू होगा, डेबिट कार्ड और यूपीआई के द्वारा पेमेंट लिया जाएगा। देखिए यहाँ पर बात की गई है आपके रिक्वायरमेंट प्रोसेस के लिए। तो रिक्वायरमेंट प्रोसेस आपका क्या क्या होगा, फर्स्ट स्टेज सीबीटी होगा। फर्स्ट स्टेज जो होगा सभी के लिए कॉमन फॉर ऑल नोटिफाइड पोस्ट, सभी पोस्ट के लिए कॉमन होगा। ये जो आपका ड्यूरेशन होगा वो होगा 90 मिनट का, जिसमें जनरल अवेयरनेस के आएंगे 40 क्वेश्चन, मैथमेटिक्स के आएंगे 30 क्वेश्चन और जनरल इंटेलिजेंस के आएंगे, रीजनिंग के आएंगे 30 क्वेश्चन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे 100, मीन्स आपके 100 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मिनट का समय रहेगा। तो देखिए कंपटीशन इतना है। और साथ में साथ आपका 1/3 निगेटिव मार्क्स होंगे। तो जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप अगर 4 क्वेश्चन बनाते हैं, 4 क्वेश्चन में आपने अगर 3 क्वेश्चन गलत कर दिए और 1 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, मीन्स 3 क्वेश्चन आपने गलत कर दिए, 1 क्वेश्चन आपने सही कर दिया, तो इस हिसाब से 1 क्वेश्चन के आपको कितने नंबर मिलेंगे, 1 नंबर मिलेंगे। और आपने 3 क्वेश्चन गलत किया है, इसका 1/3 कटेगा, तो ये तीनों मिलाकर कितना हो जाएंगे, आपका हो जाएगा 0.33 मीन्स आपके जो आंसर आएगा, जो इसके बाद फिर आपका जो आपको मार्क्स निकल जाएंगे वो हो जाएंगे 0। तो याद रखिए आपको ज़रूरी है कि 1/3 का निगेटिव मार्किंग इसमें दिया गया है, तो इसलिए आप अलर्ट रह करके सही क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करें। और चलिए इसके बाद बात करते हैं आगे क्या क्या चीज़ दी गई है। इसके बाद जो आपका होगा सेकंड स्टेज सीबीटी भी आपका होगा कितने मिनट का, 90 मिनट का ही होगा। और साथ में आपके इसमें क्वेश्चन कितने आएंगे, जनरल अवेयरनेस आएंगे 50 नंबर के, मैथमेटिक्स आएगा 35 नंबर का, रीजनिंग आएगा 35 नंबर का। और देखिए ये जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 120, मीन्स सेकंड स्टेज सीबीटी में आपको 90 मिनट में वही सेम 90 मिनट मतलब 1.5 घंटे के समय में आपको 120 क्वेश्चन करने हैं, तभी आपका सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन क्या होगा मतलब कि उसके बाद फिर आपकी रैंक बनेगी इसके अकॉर्डिंग, फिर उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा। चलिए इसके बाद आगे बात करते हैं जो आएगा, ये मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, इसके बारे में पूरा दी गई है डिटेल्स। अब चलिए आगे बात करते हैं इसके बाद फिर। अब देखिए इसके बाद में क्या होगा, जो स्पेसिफिक टेस्ट है मीन्स कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट, ये आपका होगा CBT-ST कंप्यूटर बेस्ड टाइपिंग स्किल टेस्ट। ये आपके लिया जाएगा अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जो आपकी 2 पोस्ट आई हैं इनके लिए ली जाएगी। ये होगी आपकी टाइपिंग स्किल। टाइपिंग स्किल में क्या चीज़ होगा, आपका 30 वर्ड पर मिनट ले जाएगा इंग्लिश में, और हिंदी में लिया जाएगा 25 वर्ड पर मिनट। आपके कंप्यूटर पे आपको टाइपिंग करना है, ठीक है, इसका बस ध्यान रखेंगे। इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसके लिए दी गई है। देखिए स्किल टेस्ट के बारे में बात की गई है, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसके बारे में दी गई है। टाइपिंग स्किल टेस्ट इन दोनों के लिए होगा, बाकी के लिए आपकी टाइपिंग टेस्ट नहीं है। ट्रेन क्लर्क और कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए ये सभी आपके फॉर्मेट्स हैं। इस फॉर्मेट्स में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको तैयार रखना है ओबीसी नॉन क्रीमी फॉर्मेट के लिए। अभी फ़िलहाल आप जो है आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बना करके रखिए, और उसके आधार पे आपका सेंट्रल कास्ट सर्टिफिकेट बाद में बना लेंगे, उसके आधार पे आपका बन जाएगा, क्योंकि इसकी वैलिडिटी केवल 1 साल की होती है, 1 साल के बाद ये नल एंड वाइड हो जाएगा। तो अभी से बना के रखने की जरूरत नहीं है, आप जिस समय DB होगा उस समय पर आप बनाइएगा। अगर बना लेते हैं तो भी अच्छी बात है, बना के रखिए। ये देखिए डिक्लेरेशन, ऐसे बहुत सारे फॉर्म है इसमें दी गई है, वो सभी फॉर्म्स आपकी ज़रूरत के हिसाब से बाद में उसी फॉर्मेट में आपको बना करके रेलवे में एट टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको इसको ले करके जाना पड़ता है। चलिए अभी बात करते हैं कितने की पोस्ट है आपके हर एक जोन्स में। तो देखिए डिफरेंट जोन्स में क्या क्या पोस्ट हैं। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन एजुकेशन दी गई है पोस्ट के लिए। जैसे यहाँ पर दी गई है 12th प्लस स्टेज 50% मार्क्स से ज़्यादा होना चाहिए एग्रीगेट। तो ये सभी चीज़ें आपको देखना है, मिनिमम एजुकेशनल क्राइटेरिया है आपके डिफरेंट पोस्ट के लिए। देखिए यहाँ पर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क है,
अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट है, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट है, ट्रेन क्लर्क, इसके लिए क्या क्या है देखिए। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए आपकी क्या क्या जरूरी है, तो देखिए ये पे लेवल 3 का है, 21,700 बेसिक है इसका, और साथ ही साथ आपका ये हो जाएगा, देखिए यहाँ पर दी गई है पूरा डिटेल। तो देखिए 12th प्लस या 2 स्टेज का आपका होना चाहिए। इसमें 50% मार्क्स इन द एग्रीगेट, एग्रीगेट आपका 50% से ज़्यादा होना चाहिए। 50% मार्क्स इज नॉट टू इंसर्टेड अपॉन इन केस ऑफ ST/SC पर्सन विद बेंच कार्ड डिसेबिलिटी, एक्स सर्विसमैन एंड कैंडिडेट्स हु पोजेस क्वालिफिकेशन हायर देन 12th इन 2 स्टेज। तो देखिए आपको 50% से ज़्यादा मार्क लानी है 12th में। ST/SC OBC के लिए ये जरूरी नहीं है। देखिए ऐसी आपकी दी गई है सभी के लिए। देखिए इसके लिए आपकी दी गई है टाइपिंग टेस्ट आपके लिए क्या जरूरी है, 50% मार्क्स होना जरूरी है। साथ ही साथ आपको इंग्लिश और हिंदी कंप्यूटर इज इसेंशियल, मतलब टाइपिंग प्रोफिशिएंसी इसेंशियल मीन्स टाइपिंग आपको आनी चाहिए। जब टाइपिंग कराई जाएगी उस समय आपको टाइपिंग करनी ही करनी है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं वैकेंसी टेबल की। तो वैकेंसी कितनी कितनी है, तो फिलहाल हम बात करते हैं RRB बिलासपुर की। तो बिलासपुर में कितनी सारी पोस्ट है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए आपका बिलासपुर जोन में कौन कौन सी पोस्ट है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट है, अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है, और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की पोस्ट है। तो देखिए इसमें जो टोटल पोस्ट है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की आपकी आई है ACCR CR दोनों मिला करके 3976, और जो टोटल पोस्ट है आपकी RRB बिलासपुर में वो आपकी टोटल पोस्ट है 152 आपकी पोस्ट टोटल है। और देखिए इसमें 152 टोटल पोस्ट है। इसमें आपकी जनरल कैटेगरी कितनी है, जनरल कैटेगरी का आपके 59 पोस्ट, OBC के आपका 44 है, ST के लिए 13, SC के लिए 22 और आपका EWS के लिए 14 पोस्ट अवेलेबल है। इस हिसाब से ये आपका वैकेंसी टेबल है। आप जो है अपने सुविधा के अनुसार RRB चयन कर सकते हैं। मैं फिलहाल आपको RRB बिलासपुर के बारे में बताया। ऐसी आपके बहुत सारे वैकेंसीज आई हैं। RRB भुवनेश्वर में है, RRB भोपाल में है, RRB बेंगलुरु में है। इनमें से कोई एक में ही आप फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप 2 जोन से अप्लाई कर दें, आपका जो कैंडिडेचर है वो इनवैलिड हो जाएगा। आपको केवल और केवल एक ही जोन से अप्लाई करनी है। एक ही जोन से आप अप्लाई करेंगे तो ही आपको कंसिडर किया जाएगा। साथ में आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी ये मस्ट हैं। आपको ऐसी रखनी है कि ये हमेशा के लिए, कम से कम ये मान के चलिए कि 2 साल के लिए आपके पास होनी ही चाहिए। वर्किंग मोबाइल नंबर एंड आपका ईमेल आईडी कम से कम 2 साल चले, इसके लिए आप तैयार रहिए। जब तक इसकी वैकेंसी आपको जब तक के मिल नहीं जाती है, जब तक फुलफिल नहीं हो जाती है, पूरी कंप्लीट प्रोसेस जो है हो नहीं जाती है रेलवे की तरफ से, तब तक के लिए आपको एक्टिव रखना पड़ेगा ये मोबाइल नंबर और आपका ईमेल एड्रेस, जिसमें आपके कम्युनिकेशन किया जाएगा। तो इसका ध्यान रखेंगे। और साथ ही साथ में अब जो भी आपके क्वेरीज होंगे, जो भी बुक्स पढ़ना है, जो भी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। बने रहिए हमारे वीडियो के साथ ऐसी जानकारियों के लिए। और जो भी जानकारी चाहिए, जो भी आपकी क्वेरीज होंगी इस NTPC एग्ज़ाम से रिलेटेड, कोई भी फॉर्म भरने से रिलेटेड, तो उसके बारे में बताइए और आपको हम बताएंगे। चलिए फिर रखते हैं, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।